सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज तशरीफ लाए और आपके चेहरा अकदस पर खुशी महसूस हो रही थी। फरमाया मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह पाक का पैगाम दिया कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात पर राजी हैं कि आपकी उम्मत में से कोई आप पर दुरूद भेजे तो मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूं, और आपका उम्मती आप पर सलाम पढ़े तो मैं उस पर 10 बार सलाम पढ़ूं। अच्छा, अब यहां एक खूबसूरत बात यह पता चल रही है कि एक तो इस हदीस से हमें एक दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत पता चल गई कि एक दुरूद पर 10 रहमतें हैं, एक सलाम पढ़ें तो 10 सलामतियां नाजिल होती हैं। मगर एक और खूबसूरत बात यह पता चली कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम गुनाहगारों से प्यार कैसा है कि दुरूद कौन पढ़ेगा? जरा जवाब दीजिए। हम पढ़ेंगे। रहमतें किस पर नाजिल होंगी? हम पर नाजिल होंगी। हम अगर सलाम पढ़ेंगे तो सलामती किस पर नाजिल होगी? हम पर। और खुश कौन हो रहा है? नबी पाक राजी हो रहे हैं। ये जरा समझिएगा, है किसी अपने को तोहफा मिले, किसी अपने को इनाम मिले तो खुशी होती है ना। तो नबी पाक अपनी उम्मत से कितना अटैच्ड हैं और कितना मोहब्बत फरमाते हैं कि खुशी मिल रही है कि मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद पड़ेगी तो उन पर रहमतें नाजिल हो जाएंगी। तो ये पता चलना चाहिए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी नेकियों से, हमारी अच्छी बातों से भी राजी होते हैं कि मेरी उम्मत अच्छे आमाल कर रही है और वो जन्नत में जाएंगे। तो हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा के लिए भी दुरूद पाक भी पढ़ना है, खूब नेकियां भी करनी है और अपने आप को इंशाअल्लाह गुनाहों से महफूज भी रखना है। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुरान पाक की कौन सी आयत और उस पर हम जो गुफ्तगू करेंगे, हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ कुरान की बातें की जाएं, कुछ कुरान से मैसेज लिया जाए। तो आज कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है। अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है और आयत नंबर है 85। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफतुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफुरून बिबअद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। तो क्या तुम अल्लाह के बाज़ अहकामात को मानते हो और बाज़ से इनकार करते हो? तो जो तुम में ऐसा करे उसका बदला दुनियावी जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई के सिवा और क्या है, और कयामत के दिन उन्हें शदीद तरीन अजाब की तरफ लौटाया जाएगा और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत में जो हमें मैसेज दिया जा रहा है ना, वो बड़ा कमाल का मैसेज है। बेसिकली शान नुज़ूल तो यहूदियों के लिए था कि इनसे अल्लाह करीम ने 3 बातों का तौरात में वादा लिया था। एक दूसरे को आपस में कत्ल नहीं करोगे, एक दूसरे को जिला वतन नहीं करोगे, यानी घरों से नहीं निकालोगे, तुम में से कोई शख्स कैद हो जाए या गुलाम बना लिया जाए तो उसे खरीद कर आजाद नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 वादों में से 1-2 बातें मानना शुरू कर दी और एक अपनी मर्जी से कत्ल व गारतगिरी करने लगे। तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनसे क्या कहा गया, अफतुमिनून बिबअदिल किताब, तो क्या तुम अल्लाह के बाज़ अहकाम को मानते हो? और फिर क्या फरमाया, वतकफुरून बिबअद, और बात से इनकार करते हो, यानी अपनी मर्जी से एक हुक्म को पिक कर लेते हो, एक को चूज कर लेते हो, बाकी छोड़ देते हो। हैं? अब जो ये करता है तो फिर उसके बारे में उसकी सजा क्या बयान फरमाई कुरान ने, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, यानी क्या जजा जो करे ये तुम में से, फरमाया इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, मगर रुसवाई दुनिया की जिंदगी में, ये दुनियावी सजा थी। अब मजीद फरमाया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और कयामत के दिन उन्हें शदीद तरीन अजाब की तरफ लौटाया जाएगा। यानी जो अपनी मर्जी का हुक्म मान ले, बाकी का इनकार करे, उसे 2 सजाएं मिलेंगी, दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत का शदीद अजाब भी मिलेगा। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहां एक बड़ा वाज़े कुरान का मैसेज है। यकीनन ये उन लोगों से फरमाया गया, मगर ये हुक्म हम सबके लिए भी है कि कुरान के कुछ अहकाम, शरीयत के कुछ अहकाम मान लिए और कुछ को रद्द कर दिया है, किसी का इनकार कर दिया,
फरमाया फिर उसके लिए शदीद तरीन अजाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब इस वाक़े में हमें एक और बात ये सीखने को मिल रही है कि जुल्म भी हराम है और जुल्म पर मदद करना भी हराम है। ये औस और खजरज और ये उस जमाने के जो कबीले थे जो आपस में लड़ते थे और जालिमों की मदद करते थे, उन पर ये आयत जो नाजिल हुई, इससे हमें क्या मैसेज मिला कि हमारे यहां भी हमें जुल्म की तरफदारी नहीं करनी है, जुल्म करना भी नहीं है और जालिमों का साथ भी नहीं देना है। अब हमारे यहां किस अंदाज से तरफदारी हो रही होती है, अब जरा मैं कुछ मिसालों के जरिए समझाता हूं कि हमारे यहां कुछ लोग जान रहे होते हैं, मेरा चाचा है, मेरा ताया है, छोटा भाई है या बड़ा भाई है, रिश्तेदार है, पता है गलत कर रहा है, मगर चूंकि अपना है अब उसकी तरफदारी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता हमारे बोलने के सबब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, खानदान के हालात बिगड़ सकते हैं, तो हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन झूठ और उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए कि यार मेरा गिराई है तो मेरे मोहल्ले का है तो हमारे कबीले का है, अगर उसका झगड़ा हो गया है या वो किसी के साथ ज्यादती कर रहा है और आपको बिठा रहा है साथ कि भाई आप बताओ मैं गलत हूं कि सही हूं, भाई दो चीजें हैं, या तो आपको लगता है मैं गलत कहूंगा तो लड़ाई और बढ़ जाएगी, ये मुझसे भी लड़ेगा, तो आप खामोश हो जाएं, मगर ये ना कहे कि हाँ तुम सही हो, भाई ये मेरा रिश्तेदार बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको फैसला इंसाफ का करना है, आपको तरफदारी जालिम की नहीं करनी है, क्योंकि यही वो गलती है कि कुछ कुरान के अहकाम को मान रहे हैं और कुछ जनाब छोड़ रहे हैं। आगे सुनिए, अब पार्टनर होते हैं, दो मिलकर काम कर रहे हैं, हमें पता है यार ये पार्टनर है मेरा, मगर ये सामने वाले ग्राहक से बात ठीक नहीं कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल के सौदा बेच रहा है और इसने अभी सूद पे पैसे लिए हैं, ये फला गलत काम किया है। हम कहते हैं यार अब इसकी गलत इसको कहेंगे तो कंपनी बैठ जाएगी, बेचता तो माल बड़ा अच्छा है, झूठ बोल के बेच तो आता है, सौदा सबसे अच्छा बेचता है जनाब, कारोबार इसको समझ बड़ी है, कुछ भी करके आइटम बेच के आ जाता है। अगर मैं उसका पार्टनर हूं और मैं खामोश हूं और मैं बल्कि तरफदारी कर रहा हूं, तो फिर आप सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, हमें ऐसे या तो पार्टनर रखने नहीं चाहिए जो हराम कमा रहे हैं, क्योंकि कयामत के दिन हम अगर उसके पार्टनर हैं तो उसके हराम कामों का जवाब भी देना पड़ जाएगा ना। है बहुत सारे शेयर कंपनी के कारोबार को जो उलमा मना करते हैं, उसकी एक बड़ी वजह उलमा ये बयान करते हैं कि आप जनाब उस कंपनी में एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं, आपको क्या पता उस कंपनी में क्या क्या हराम हो रहा है, उसकी बड़ी तफसील है। मैं नहीं कह रहा सारा काम गलत या सारा काम सही, आप किसी सही आलिम दीन मुफ्ती के साथ बैठे तो सही। पार्टनर बनना आसान नहीं है किसी का। अब अगर आप किसी भी चीज के पार्टनर हैं तो उसके अच्छे के भी पार्टनर हैं, उसके बुरे के भी पार्टनर बन गया, तो ये सोचना होगा कि कहीं मैं गलत काम की तरफ तो नहीं जा रहा। इसी तरह लोग माद अल्लाह आजकल क्या होता है, कचहरियों में झूठी गवाहियां दे रहे हैं, अल्लाह अकबर, हालांकि मालूम है कि झूठी गवाही दे रहा हूं, जुल्म हो रहा है, मगर कहीं ये ऐसा ना हो कि किसी मजलूम के साथ बुरा हो जाए और किसी जालिम का फायदा हो जाए, तो फिर दुनिया और आखिरत के शदीद अजाब के लिए तैयार रहिए। एक बात याद रखिए कि आपकी लिखत से, आपके कॉलम से, आपकी सहाफत की आवाज से, या अगर आप वकील हैं तो आप केस लेते वक्त भी ये देखें, वकीलों को पता होता है कि मैं जिसका केस ले रहा हूं ये जालिम है या मजलूम है, मगर अगर पैसे अच्छे मिलते हैं, अगर नाम हो रहा है, अगर शोहरत हो रही है, तो कहते हैं यार हमें तो अपने केस से मतलब है ना। तो क्या आप कत्ल करने वाले को जो है वो बेकसूर साबित करेंगे? आप यहां तो थोड़े पैसे कमा लेंगे, हो सकता है कानून को डॉज दे के केस भी जीत लें, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? कभी भी जालिम का साथ नहीं देना है, कभी झूठी गवाही नहीं देनी है। दो बातें हैं, शरीयत कहती है अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम साथ तो ना देना है, आप खामोश होकर साइड पे हो जाएं, लेकिन ये होना जरूरी। और जो माशाल्लाह कहते हैं ना हुसैनी काफिले के सिपाही होते हैं, वो तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और फिर खड़े होते हैं, नुकसान होता है तो नुकसान से डरते नहीं। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने ये बात समझनी है। अब आजकल हमारे माशरे में एक और बड़ा फितना आया है, और वो क्या है? आदि जहालत है, क्योंकि कुरान ने बड़ा प्यारा हुक्म दिया है, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, तो क्या तुम अल्लाह के बाज अहकाम को मानते हो और बाज से इनकार करते हो? तो अब हुआ क्या है, एक बात याद रखिएगा, आधा जाहिल जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि कुछ लोग कुरान की एक दो आयतें याद करके, एक दो हदीसें याद करके अब अहकाम शरिया बयान करना शुरू कर देते हैं कि ये नाजायज है, ये जायज है। अरे भाई कुरान में तो लिखा है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। अब हमारे भोले भाले मुसलमान, हमने भी पूरा कुरान नहीं पढ़ा, हमने भी इल्म दीन हासिल नहीं किया, अब कोई सोशल मीडिया पर आकर एक कुरान की आयत बताकर सबको गुमराह कर रहा है कि जनाब कुरान में तो ये हुक्म है। हालांकि अगर कुरान का हुक्म बयान करना है तो पूरे कुरान का मुताला करके बयान करना है। कुरान की कुछ आयतों में नासिख व मनसूख के अहकाम हैं, कुछ आयतें पहले नाजिल हुई, कुछ बाद में नाजिल हुई, पहला हुक्म खत्म हो गया। और जनाब बाज़ औक़ात हदीसों में भी इस तरह होता है, ये उलमा का काम है कि वो तमाम हदीसों का मुताला करके या
قرآن کریم کا پورا مطالعہ کر کے پھر ہمیں حکم بتاتے ہیں کہ اب حکم ہمارے لیے کیا ہے, ہم نے شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں تیز تیز قدم کے ساتھ جا رہے تھے. ایک شخص ملا, کہتا علی جان اتنے تیز تیز کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں نے ایک بے وقوف کو دیکھ لیا ہے, اس سے دور بھاگ رہا ہوں. عرض کیا علی جان آپ تو بڑے شاندار شخصیت والے ہیں, بڑی شان والے ہیں, آپ تو مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا, مردے زندہ کرنا آسان ہے, بے وقوف کو سمجھانا انتہائی مشکل ہے. ہاں, یہ بے وقوف کی جو دوستی ہوتی ہے نا, اور بے وقوف سے اگر کوئی دین سیکھ رہا ہے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے. تو پہلے یہ چیک کیجئے کہ ہم علم دین کس سے سیکھتے ہیں, ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس نے بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. اور جمعہ 8 دن ہوئے اور جناب بیٹھ کے ہمیں سکھانا شروع کر دیا. یہ باقاعدہ ایک پوری نالج ہے, یہ پوری ایک سائنس ہے, اور قرآن فہمی یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے یہ بے وقوف کہاں تک پہنچتا ہے جب ایک قرآن کی آیت سے معاملے کو سمجھے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی وہ ہیں, نبی پاک کی حدیث میں آتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ, شیر خدا کے علم دین کا اور قرآن فہمی کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کے بوجھ سے دب جائیں. اتنی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر. اب آپ سوچیں کہ مولا علی کے قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا. مگر آپ کے دور میں ایک فرقہ نکلا جس کا نام تھا خارجی فرقہ. اس نے پتہ ہے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. آپ غور کریں کہ جس کی شان اتنی نرالی ہے ان بدبختوں نے شیر خدا پر کفر کا فتویٰ لگایا. اب وہ فتویٰ کیا تھا؟ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا. تو مولا علی ماشاءاللہ بڑی معاملہ فہم شخصیت ہے. آپ نے حکمت عملی مقرر فرمائی اور ایک حکم یعنی ایک ایسا بندہ مقرر کیا جو دونوں گروہ کی بات سنے اور درمیان میں سلو کروا دے, فیصلہ ڈیسائیڈ کر دے. تو ایسا ہی ہوا اور انہوں نے فیصلہ سنایا اور سلو ہو گئی. اب ایک فرقہ تھا جو جنگ چاہتا تھا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے لڑائی ہونی چاہیے, جھگڑا ہونا چاہیے, معاملہ بگڑنا چاہیے. یہ امن و امان سے مسلمان کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ فرقے والا ادھر حملہ کرے تو یہ والا ادھر حملہ کرے. اچھا جناب فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہو رہی تو چلو بھائی خاندانی لڑائی شروع کرو, صوبائی لڑائی شروع کرو. ان کی جنگ میں ان کو فائدہ ہے, پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جناب ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے. تو مولا علی نے بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور سلو ہو گئی. اب وہ جو خارجی فرقہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا ہے. مولا علی نے بندے کو ثالث بنا دیا, اس کے ذریعے فیصلہ کروا دیا, یہ تو کفر ہو گیا. آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت, اس کا ایک جز, اس سے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور جناب شور مچانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. میرے شیر خدا مولا علی کا تدبر دیکھیں, آپ کی جناب صبر کا مقام دیکھیں. آپ تو اس قدر عظیم ہستی ہے کہ آپ حکم فرماتے نہ جانے کیا ہو جاتا. آپ نے پھر سلو کی طرف بات آگے بڑھائی. آپ نے جو ترجمان القرآن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال کا قرآن کا علم تھا, ان کو بھیجا کہ جا کے ذرا ان کو سمجھائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے, کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے مسئلہ یہ اللہ کے سوا تو کوئی حکم بن نہیں سکتا, کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. یہ مولا علی نے انسان کو یہ حکم کیسے دے دیا؟ تو جناب معاذ اللہ یہ کفر ہو گیا. اللہ اکبر. اب سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب بھی, اور آج کل کے دور میں یہ جو آدھی جہالت پھیلانے والے ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے. انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کی تلاوت نہیں کی ہے؟ اگر حالت احرام میں, اللہ کیا فرماتا ہے, اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے, مثلا کسی نے خرگوش کو مار دیا, اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے. جس قیمت کا جانور اس نے مارا ہے احرام کی حالت میں, اس کی قیمت کو صدقہ کرے. اب سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے کہ جناب یہ قیمت کتنی تھی جانور کی, یا خرگوش مار دیا یا کوئی بھی جانور, اس کی قیمت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم, تم میں سے 2 معتبر آدمی اس میں فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چند روپوں میں خرگوش آ جاتا ہے, اس کی قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تاکہ آپس میں پرابلم نہ ہو 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. فرمایا بتاؤ جانور کی قیمت زیادہ یا انسانوں کی قیمت زیادہ؟ شیر خدا نے صحابہ کرام کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے, کوئی لڑائی نہ ہو جائے, انسانی جان ضائع نہ ہو جائے, اس کے لیے کسی کو حکم بنایا کہ جناب فیصلہ کرا دیا جائے. تو اس میں کیا حرج ہے جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب 2 بندے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ قیمت کیا
किया है तो पता यह चला एक आयत तो पढ़ी थी, पूरा कुरान नहीं पढ़ा था, हालांकि आगे कुरान में उसकी डेफिनेशन मौजूद है। और यही आज के दौर का प्रॉब्लम है। और यहां हमारी भी एक कमजोरी है कि हम जनाब हर किसी की बात सुनने के आदी बन गए, और जब सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। माद अल्लाह, अब तो लोग गैर मुस्लिमों को सुनने लग गए, जब सुनते हैं तो कहते हैं यार ये इस्लाम की जो हक्कानियत है उस पर कुछ कंफ्यूजन है। हमें आके लोग सवाल कर रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक है, इसकी दलील क्या है? अच्छा अल्लाह है, इसकी दलाइल बताइए। अल्लाह अकबर, क्या आज हमारे दीन और ईमान में इतनी कमजोरी आ गई कि जब जिसकी जो मर्जी हो कोई एक बात कर दे और हम कंफ्यूज हो जाएं, फिर अपने अकायद पर, अपने मामूलात अहले सुन्नत पर हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास भी इल्म नहीं है। शैतान को मौका मिलता है, वो हमें डिस्टर्ब करता है। तो खुदारा सबसे पहले ये जहन बना लीजिए कि हमने दीन किससे सुनना है, दीन किससे सीखना है। बड़े समझदार लोग बैठे हैं। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि जनाब आपने अपना घर बनाना है तो घर किससे बनाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्डर से बनाएंगे। तो मैं कहूं यार आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने, लगता है दर्जी भी बड़ा अच्छा है, इसी से घर भी बना लीजिए, कपड़े बड़े अच्छे सीता है, आपका घर भी अच्छा बना देगा। आप कहेंगे जनाब दर्जी का काम तो कपड़े सीना है। मौलाना साहब आपकी लगता है तबीयत ठीक नहीं है, दर्जी कपड़े सीता है, बिल्डर जो है वो घर बनाता है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आपको जनाब डॉक्टर की जरूरत पड़ी, तबीयत खराब हुई, तो अब मैं आपको कहूं कि आप ऐसा कीजिए कि आप चप्पल बड़े अच्छे सिलवा के लाए थे, उसी बंदे से आप अपनी दवाई भी ले लीजिए। आप कहेंगे लगता है आज आपने दवाई नहीं पी है, कि जनाब चप्पल सीने वाला जो है वो हमें दवाई कैसे देगा? तो कमाल है कि दुनिया की हर फील्ड में आप अपने लिए उस फील्ड का एक्सपर्ट तलाश करते हैं। मोची से जूते सिलवाते हैं, दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, बिल्डर से घर बनाते हैं, इनको आपस में मिक्स एंड मैच नहीं करते। तो अब बताइए ना, दीन किससे सीखना चाहिए, शरीयत किससे मालूम करनी चाहिए? क्या हर उस शख्स को यह हक हासिल है? मेरा दीन इतना मजलूम है। अच्छा, अब एक और फिनोमेना लोग लेकर आए कि जनाब इंटरनेट पर तो सारी चीजें मौजूद हैं, अब तो एआई का जमाना है, सवाल कीजिए जवाब मिल जाता है। कुरान पाक पढ़ने की और जनाब उसकी इतनी बड़ी बड़ी तफसीरें पढ़ने की जरूरत क्या है? और जनाब पढ़ना भी है तो किसी आलिम की जरूरत क्या है, किसी मुफ्ती की जरूरत क्या है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत क्या है? कुरान मौजूद है, तफसीरें मौजूद हैं, हम खुद ही मसला निकाल लेंगे, हमें उलमा की हाजत नहीं है। चलिए थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि जनाब किताब से प्रॉपर इल्म मिल जाता है, ठीक है, किताब में सब चीजें मौजूद हैं। चले अब मैं आप ही की बात आपकी तरफ दोबारा बढ़ाता हूं। अल्लाह ना करे आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या आपके घर में किसी का ऑपरेशन रिक्वायर्ड हो, तो जनाब आप भी किताब उठाइए कि टांग का ऑपरेशन कैसे होगा। बल्कि अब सिर्फ किताब नहीं है, यूट्यूब पर तो ट्यूटोरियल मौजूद है ना, वीडियो भी मौजूद है कि ये वाला ऑपरेशन कैसे होगा। थोड़ा मजीद सवाल एआई से कर लीजिए कि कौन सा चाकू इस्तेमाल करूं, कौन सी छुरी इस्तेमाल करूं, पहला कट किधर लगाऊं। दो चार दोस्त जमा हो जाएं और टांग का ऑपरेशन घर में कर लीजिए, 2-4 लाख रुपए भी बच जाएंगे। आप कहेंगे यार क्या हो गया आपको? भाई जान का मामला है, किसी एक्सपर्ट से करवाना पड़ेगा, किताबों में जरूर लिखा है, लेकिन टांग जाया हो जाएगी। दिल का ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, हालांकि उसका पूरा तरीका इंटरनेट पर मौजूद है। आप कहें नहीं, उसके लिए बरसों का एक्सपर्ट चाहिए, बल्कि ऑपरेशन तो उससे करवाएंगे जिसका ऑपरेशन करने का तजर्बा भी हो और उसका ऑपरेशन कामयाब भी होता हो। 4 दोस्तों से भी पूछेंगे, 3 राय लेंगे, एक राय पर भी लोग ऑपरेशन नहीं कराते। करना भी ये चाहिए कि 3 तरफ से राय लेकर फिर ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। आप कहेंगे जान का मामला है, जिस्म का मामला है, बॉडी खराब हो सकती है। सुभान अल्लाह, आपने मेरा ही जवाब दे दिया हजरत। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए, किसी की टांग ज्यादा कीमती है या उसका ईमान ज्यादा कीमती है? मेरे ईमान पर जिसकी जो मर्जी आए छुरी कांटे लेकर आ जाए कि मैं तुम्हारा ईमान का मामला ठीक करता हूं, तुम्हारा दीन मैं तुम्हें समझाता हूं, आप पढ़ लेना, आप ही खुद ही कुरान से और तफसीर से पढ़ लें। आप कहेंगे नहीं जनाब, बाकी दुनिया के मामलात में जब एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है तो मुझे कुरान के इल्म के लिए भी फहमुल कुरान वाला मुफ्ती और आलिम रिक्वायर्ड है। बरसों जिसने पढ़ा हो, जिसकी जनाब तफसीर पर नजर हो, जिसकी अकायद मजबूत हो। अरे वो खुद अगर सच्चा नहीं है तो मुझे क्या दीन सिखाएगा? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ भोले भाले मुसलमानों, खुदारा अपनी जिंदगी का ये आप जहन बनाइए कि सबसे कीमती सरमाया तो ईमान है, और ईमान के मामलात में, दीन के मामलात में मैंने किसी एक्सपर्ट से, किसी सही उल अकीदा मुफ्ती से और आलिम दीन से इंशाअल्लाह दीन पढ़ना भी है, सीखना भी है, और आधी जहालत से बचना है। जब आप कुरान पूरा पढ़ते हैं, कभी भी कोई एक आयत सुनकर, एक हदीस सुनकर कंफ्यूज ना हो जाया करें, किसी आलिम दीन से राब्ता करें, वो आपको बताएगा कि ये आयत के बाद ये भी तो आयत मौजूद है, ये हदीस के बाद ये भी तो हदीस मौजूद है, और वो उन दोनों को सामने रख के जब आपको जवाब देंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें शरीयत के अहकाम को सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब यहां पर मैं चले एक आयत इसलिए बता देता हूं कि उसमें हमारा इंशाअल्लाह आज का एक मौजू भी है, वो भी कवर हो जाएगा। कि अब जनाब कुरान की एक आयत,
بیان کرنے والے کرتے بھی ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں. اب کچھ جاہلوں نے، وہ آدھے جاہل ہے نا، کہ دیکھو نبی پاک خود کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کے آدمی ہیں اور تم کہتے ہو جناب وہ نور ہیں اور وہ جناب بہت عظیم ہستی ہے، خود فرما رہے میں تمہاری طرح کا ہوں. تو قرآن ادھورا پڑا. ایک آیت پڑھی، اب اگلی آیت سن لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے. سبحان، پتہ کیا چلا؟ یقیناً میرے آقا بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں، بلکہ یہ ہمارے جیسے بشر نہیں، اللہ پاک کا نور ہے جسے رب کریم نے دنیا میں بشر بنا کر بھیجا ہے. تو بات اگر پوری قرآن سے سمجھی جائے تو سمجھ آتی ہے. اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو کہتے ہیں نبی پاک ہماری طرح کے ہیں. ارے جناب میں تو ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا اور میرے آقا وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہماری گھڑی ہمارے قابو میں نہیں آتی ہے اور میرے آقا دعا کریں، مولا علی کہیں کہ حضور نماز عصر چلی گئی ہے اور میرے آقا دعا فرمائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں. تو ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی پاک تو وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ہی از the reason of the all creation. میں اور آپ تو دنیا میں آ گئے ہیں، مگر بتاؤ تو صحیح دنیا بنی کس کے لیے ہے؟ خود رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، یہ کائنات ہی نہ بناتا. ارے جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ میرے اور آپ کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.